हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम एंड आई एम शुभ अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है एंड इसका यूज़ क्या है। तो जैसा कि सबसे ऊपर लिखा ही हुआ है कि टू रिप्रेजेंट आर डेटा इन पिक्टोरियल वीडियो एटसेट्रा फॉर्म ऑन कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर पर जो भी हमें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखता है, यानी एक पिक्चर की फॉर्म में दिखता है या फिर कोई वीडियो की फॉर्म में दिखता है, कुछ भी डेटा जो कि हमें दिखता है, ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही पार्ट है। एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर की लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और उसकी लैंग्वेज होती है 0 एंड 1। बट हम जो डेटा उस पर देखते हैं वो ग्राफिक्स के थ्रू हम कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स का यही काम होता है कि आपको कोई भी डेटा जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में विजुलाइज कराना। एंड इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से कवर करने वाले हैं कि आप एग्जाम में जो है इसको अच्छे से लिख सको एंड एग्जामिनर जो है वो आप लोग को कम लिखने पे भी अच्छे नंबर दे, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट बात करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू द क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल डेटा यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल डेटा। विजुअल डेटा जो कि हम देखते हैं, क्रिएशन मतलब उसको क्रिएट करना, मैनिपुलेशन मतलब उसमें कुछ भी एडिट वगैरह करना, रिप्रेजेंटेशन फिर उसको व्यूअर को दिखाना, रिप्रेजेंट करना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू द क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल डेटा यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, it involves generating and displaying images, videos and animations using specialized software and hardware। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्राफिक्स को जनरेट करते हैं एंड यूज़र्स को वो डेटा जो है वो मॉनिटर के थ्रू या फिर जो भी आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू वो डेटा जो है, इमेज, वीडियो या फिर एनिमेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से हमें जो है वो बनता है और फिर हमें देखने को मिलता है। लाइक आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, फोटोशॉप है, फोटोशॉप में काफ़ी सारे ग्राफिक्स बनते हैं, या फिर आफ्टर इफेक्ट हो गया। आफ्टर इफेक्ट तो एक एडवांस एप्लीकेशन हो गया। जो भी आप लोगों को क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे ग्राफिक्स का कितना अच्छा यूज़ होता है। फिलहाल जब हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तो फिर उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। अभी के लिए आप जान लीजिए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ जो है आप लोग को क्रिकेट वगैरह में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। या फिर आप अपनी अगर बुक को उठा के देख लीजिए तो उसका फ्रंट पेज जो होगा कितने अच्छे से उसमें डिज़ाइंस वगैरह की जाती हैं। तो ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो आई थिंक ऊपर वाली लाइन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी आप लोग रेफर कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनको पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। अब क्या होता है कि अभी प्रोग्रामिंग वगैरह एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है तो इस पर कोई फोकस नहीं करता है, बट अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो है कोई भी इमेज वगैरह या फिर कोई भी शेप जो है वो हम बना सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड यही जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। In other words, we can say that the computer graphics is rendering tool for generation and manipulation image। जैसा कि अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, ये जो है एक ऐसा टूल है जो कि हमारे टेक्स्ट डेटा को क्या करता है, इमेज जनरेट करने में मदद करता है एंड इमेज को हम कोई भी रूप दे सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब हो गया कि उसे हम कुछ भी किधर को भी मोड़ सकते हैं, कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। इट कंप्राइजेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, रिप्रेजेंट पिक्चर्स। तो लगभग ये वही बात हो गई। तो कुछ इस टाइप से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो अच्छे से, काफ़ी एक्यूरेट है ये। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंड अगर एप्लीकेशन जो है वो आप लोग एग्जाम में लिख दोगे तो काफ़ी आसानी से आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। सो गाइस, कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहला है वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स अगर आप लोगों ने खेला होगा तो फिर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा, एंड नहीं खेला है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर पर जो भी गेम खेलते हो या फिर फ़ोन पर खेलते हो तो उसमें जो भी क्रिएट होता जाता है सब कुछ आप लोगों को ग्राफिक्स के थ्रू ही दिखाया जाता है। उसमें कोई भी इमेज वगैरह जो है वो रियल नहीं होती हैं, बल्कि उसको ग्राफिक्स के थ्रू बना के आप लोग को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से वो आप लोग को बिल्कुल रियल लगे, ठीक है। दूसरा यूज़ हो गया इसका एनिमेशन। फिल्म्स में यूज़ किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? जैसे आदिपुरुष मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो बंदर वगैरह थे वो कोई भी रियल वगैरह नहीं थे, वो सब कुछ ग्राफिक्स के ही थ्रू बनाया गया था। तो ये सब यूज़ जो है वो ग्राफिक्स का यूज़ हो गया। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर के जो भी पार्ट वगैरह बनते हैं, आर्किटेक्चरल मॉडल का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर जैसा कोई बनता है तो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं बना दिया जाता है, या फिर कोई आईफोन बना, कोई भी नया सिस्टम बना या कोई सॉफ्टवेयर बना तो डायरेक्ट उसको बना नहीं दिया जाता है। पहले उसका एक सैम्पल बनाया जाता है, ग्राफिक्स के थ्रू उसको विजुलाइज कराया जाता है कि कैसे ये काम करने वाला है, उसका सिर्फ एक मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में उसको यूज़ किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या हो गया? सिमुलेटिंग इंटरेक्टिव आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फॉर इमर्सिव यूज़र एक्सपीरियंस। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर वो चीज़ ग्राफिक्स के थ्रू दिखाई जाती है कि ये जब रियल में बनेगी तो कैसा लगेगा, बट वो जो है रियल नहीं होता है, एक मॉडल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी घर जो है बनने को है तो रियल जब बन जाएगा तो वो तो रियल होगा,
बट एक प्रोजेक्ट के तौर पर हमने उसको 3D इमेज आप लोगों को दिखा दिया कंप्यूटर में बना के। इंजीनियर्स जो है वो इसका यूज़ करते हैं। तो यही हो गया कि वर्चुअल रियलिटी, आप लोगों को जो है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है बट वर्चुअली बिल्कुल रियल की तरह आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, तो ये यूज़ हो गया कंप्यूटर ग्राफिक्स का। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि ओवरलेइंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। अब डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या हो गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप लोग टेक्स्ट वगैरह में देख रहे होते हो, किताब में लिखा होता है, बिल्कुल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होता है, बट वही चीज़ क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बट अगर उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई इमेज से उसको दिखाएं, समझाएं आपको, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये अगर सोच कर देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता तो फिर सिर्फ टेक्स्ट से कि आप लोग समझ पाते। तो यही मतलब हो गया कि ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसका मतलब यही हो गया कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू हम उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक करके दिखा सकते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हो गया। एंड यहाँ पर आप लोगों को 15 एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं इसमें। तो अगर आप लोग 15 पूरा ज़रूरी नहीं है लिखना, कोई भी जो आप लोगों को अच्छे लगें और आप लोगों को समझ में आए वही लिख देना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला है स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज़। तो जैसे कि हमने बात कर ही ली थी अभी मूवीज़ के बारे में, बट और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं। लाइक आप लोग बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ग्रीन क्रोमा में वीडियो को शूट किया जाता है, देन उसके बाद ग्राफिक्स के थ्रू पीछे बैकग्राउंड में वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती और वो चीज़ ऐसा ऐसा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक कुछ भी ट्रायल वगैरह करना हो गया या फिर कुछ भी स्टडी वगैरह करना हो गया, तो रियल बॉडी थोड़ी देखा जाएगा, तो उसका एक बार स्टडी कर लिया गया, अब उसको एनालाइज करने के लिए विजुलाइज जो भी किया जाता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी को अच्छे से अंदर तक का एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ जो है वो मेडिकल इमेजिंग में आता है। एंड यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब इसका एग्जाम्पल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, कुछ भी कहीं भी निकल जाओ होर्डिंग्स आप लोगों को लगे हुए दिख जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ फोटोशॉप के थ्रू, कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही तो दिखाया जा रहा है। अब नंबर 9 है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिमुलेशंस। अब एजुकेशन में इसका यूज़ कैसे हो रहा है, एजुकेशन में आप लोग पीपीटी वगैरह देखते हो, पीपीटी पे पढ़ाया जाता है, तो ये ग्राफिक्स के थ्रू हो रहा है। जो भी आप लोगों को स्क्रीन पे या फिर आपकी दीवार पे दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ग्राफिक्स के थ्रू ही दिखाया जा रहा है। एंड ट्रेनिंग सिमुलेशंस क्या हो गया, ये हमारा 13 नंबर फ्लाइट सिमुलेशन जो है इसके तरह ही है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि हमने पहले ही बात की थी कि जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स होते हैं उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में अगर ले आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। कोई भी ग्राफ है, कोई भी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, तो उसको अगर हम टेक्स्ट की फॉर्म में ही रहेगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट विजुअलाइज करने के बाद क्या होता है कि वो हमें एक नज़र में देखने से समझ में आ जाता है। अगला क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, क्रिएटिव, विजुअली अपीलिंग एंड कम्युनिकेटिव डिज़ाइंस फॉर वेरियस मीडिया एंड ब्रांडिंग पर्पज़। अब ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर लिखा है कि हमारा कम्युनिकेटिव डिज़ाइंस जो कि ह्यूमन के माइंड से कम्युनिकेट करके उनको अच्छे से अपना बात जो है रख पाएँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के ज़माने में क्या है, ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोगों ने मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च किया, तो आप के किस वीडियो पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसका थंबनेल बढ़िया रहेगा ऊपर वाला, उसी वीडियो पे आप लोग क्लिक करोगे ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इसका यूज़ होता है। एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग अच्छे से अच्छा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं ताकि यूज़र जो है उसके मन में एक अच्छी इमेज बैठ पाए, तो ये एक पहचान के तौर पे भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि बादल छाए रहेंगे या फिर नहीं छाए रहेंगे, तो उसका क्या है कि इस तरह से वीडियो एनिमेशन के थ्रू बनाया जाता है कि आप लोग को बिल्कुल रियल लगे भाई ऐसा ही मौसम रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट सिमुलेशंस। अब फ्लाइट सिमुलेशन क्या होता है, जो कि हमने बात करी थी पॉइंट नंबर 9 में कि ट्रेनिंग सिमुलेशंस एंड फ्लाइट सिमुलेशंस। अब क्या होता है, कोई भी नया पायलट बना है तो उसको डायरेक्ट हम नया हेलीकॉप्टर पूरा थोड़ी उड़ाने को दे देंगे, उसे जब हम ट्रेनिंग देंगे तो हम एक सिमुलेटर बना लेते हैं सैम्पल के तौर पे छोटा सा, कि इस तरह से वर्क करेगा। एक छोटा सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है जिसमें कि पूरा खर्चा नहीं होता है। अगर हम डायरेक्ट वही पूरा बड़ा उसको हेलीकॉप्टर दे दें एंड वो पता लगा ठोक ठाक दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा नुकसान नहीं कराने के लिए हम सिमुलेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल वही उनकी वर्किंग वही रहती है, बट एग्जैक्ट वो उतने बड़े नहीं होते हैं। एंड जब कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं तो उसका एक सिमुलेटर के तौर पर छोटा ही मशीन बनाया जाता है। ठीक है, अगला है वर्चुअल शॉपिंग। अब वर्चुअल शॉपिंग में क्या होता है कि आप लोग जो भी कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो आप लोगों को वो चीज़ जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपके सामने, बट अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिख जाती हैं। मान लो आपको जूते खरीदने का मन हुआ तो जूते देख सकते हो भाई, इधर उधर से घुमा के चारों तरफ से उसके फ़ोटोज़ वगैरह डाल दिए गए, तो आप लोग की क्या है कि घर पे बैठे ही वही फील मिल जाता है पूरा ग्राफिक्स के थ्रू कि ये चीज़ जो है वो कैसी दिखने वाली है एंड क्या इसका क्या लेवल है, तो सब कुछ आप लोगों को उसका पता लग जाता है बस क्या, ग्राफिक्स के थ्रू। अगला है 3D प्रिंटिंग।
तो 3D प्रिंटिंग क्या है, गूगल मैप पे आप लोग बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देख सकते हो। गूगल मैप पर आप लोग 3D व्यू देख सकते हो, कोई भी प्लेस का किधर भी घुमाओ आप लोग तो बहुत अच्छा व्यू आप लोग को देखने को मिलता है। एक बार ट्राई जरूर करना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम और बात कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया, लाइक मूवीज़ वगैरह आप लोग देखते हो तो वो सब कुछ इसी में आ गया। बट आप लोग जो है इसको एक बार खुद से एनालाइज करना, खुद से सोचना कि रियल लाइफ में इसका क्या क्या यूज़ है। मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। तो कुछ ये था कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूज़। कुछ इस तरह से आप लोग इसको एग्जाम में लिखेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट नंबर रहेंगे, कोई भी फालतू बातें नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।